खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। दूसरे चरण में 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान होने हैं और इसके लिए शुक्रवार को आपको बताते चले कि जहां पर शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली और अमरोहा, शाहजहांपुर व बदायूं में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं व स्टार प्रचारकों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की। पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गज दूसरे चरण के चुनाव के लिए ताकत झोंक रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि रामपुर जो सीट है, यहां से आजम खान है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। आपको ये भी बताते चले कि 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद सपा सांसद आजम खां रामपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में उनके धूर विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके चलते सर्द मौसम में भी रामपुर में सियासत गर्म नजर आ रही है। रामपुर के इस चुनाव पर प्रदेश भर की नजरें लगी हुई हैं और आजम इस सीट से 9 बार विधायक बन चुके हैं। रामपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सपा के फायर ब्रांड नेता यानी कि आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हों और उनके बिना चुनाव लड़ रही पार्टी को भी इसका एहसास है। शुक्रवार को रामपुर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि आज आजम खां हमारे बीच नहीं हैं और हम उनके बिना ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कमी खल रही है, वह होते तो चुनाव दूसरा ही होता। इस बार रामपुर का सियासी माहौल भी बड़ा गर्म है। इसकी वजह है कि आजम खां के मुकाबले में उनके धूप विरोधी का चुनाव लड़ना। तो आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रवि सैनी, सीधा हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। रवि सैनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, प्रॉपर आवाज मिल रही है सर। रवि सैनी, दूसरा चरण है और जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाए हुए हैं और आजम खां जो हैं वो चुनाव जेल से ही लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव पहुंचे, इससे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच आजम खां नहीं है लेकिन उनकी कमी खल रही है। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रामपुर की सियासत किस तरीके से दिखाई दे रही है? देखिए सत्यम जी, मैं बता दूं, पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन मीडिया की सुर्खियां हो या आम जनता की बात करें तो सभी की निगाहें रामपुर हॉट सीट पर टिकी है, क्योंकि रामपुर की जो ये हॉट सीट है समाजवादी का एक सेफ सीट कहलाई जाती है। इसके लिए सभी में चर्चाएं हैं कि रामपुर के सांसद और रामपुर के जो गढ़ के राजा कहलाने वाले हैं वो अभी सड़कों के पीछे सीतापुर जेल में हैं। लेकिन सभी की निगाहें टिकाऊ हुई हैं कि किस तरीके का अब की बार प्रचार, क्योंकि समाप्त है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम लगातार प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी 5 विधानसभाओं में घूमे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सत्तापर नेता मोहम्मद आजम खान की कमी खली है, क्योंकि उनका दर्जा अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम संभाल रहे हैं। हर प्रकार का प्रयास करा जा रहा है ताकि भारी से भारी मतों से यहाँ पे 5 विधानसभाओं की सीटें अपने पाले में लें। और अखिलेश यादव का भी कहना यही है कि अब की बार जो है रामपुर के गढ़ की 5 विधानसभाओं की सीटें समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन बात करें तहसील स्वार क्षेत्र की विधानसभा चौथी टांडा की, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और जो अपना दल एस पार्टी के प्रत्याशी हैं हमजा मियां नावेद मियां के बेटे, तो वो उनकी फाइट में है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि अग्रिम किस तरीके से
चुनाव में अपना परचम लहराएंगे और किस तरीके से मतदाता किसको अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे। जी सत्यम जी। रवि, अगर समझना चाहें कि रामपुर में मुद्दे क्या हैं, इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सत्यम जी, खास तौर पर बता दूं, मुद्दा तो एक दूर की बात हो गई, मुद्दे पर कोई नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं, बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है, समाजवादी अपना दमखम दिखा रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना, लेकिन मुद्दों से हटके सब इनका एक ही फोकस है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन मेन चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं 9 बार रामपुर की सीट पर अपना राज करते हुए आ रहे हैं। अब की बार जो है बीजेपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसको बदलाव लाना चाहती है। मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस है कि अब की बार यहाँ की सीट हमारी झोली पर होनी चाहिए। जी सत्यम जी। रवि सैनी, दूसरे चरण की अगर बात करें तो इसमें जो मुस्लिम आबादी है वो ज्यादा है, 40 से 50% मुस्लिम आबादी देखने को मिल रही दूसरे चरण में, जहां जहां चुनाव है, रामपुर हो, संभल हो, चाहे बिजनौर हो, इन सभी जगह पर। और इसके साथ ही अगर बात करें तो रामपुर में इस बार क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटों का समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा क्या? देखिए, बीजेपी पार्टी के विकास कार्यों को ले लो या योजनाओं को ले लेते हैं, तो योजनाओं के आधार पर अब की बार बीजेपी पार्टी की तरफ को मुस्लिम समुदाय की भी नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनका सीध साफ कहना है कि अब की बार जो है 2.5 साल से लगभग हमारे रामपुर के जो नेता है मोहम्मद आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। तो इस तरीके से कोई कार्य नहीं हुआ है, विकास कार्य रोक लगी है। लेकिन अब की बार बीजेपी पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए, योजनाओं को देखते हुए, अब की बार जो मुस्लिम समुदाय का वोट भी बीजेपी पार्टी के झोले में जाएगा। जी सत्यम जी। क्या लगता है जो घोषणा पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको देखते हुए रामपुर में इस बार कमल खिलेगा? जी हाँ, सही बात कही आपने कि अब की बार हो सकता है 5 विधानसभा सीट से लगभग 4 से 5 पर बीजेपी पार्टी परचम लहराने वाला है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि वोटर किस तरफ झुकता है और किसको आगे लेकर जाता है, किसको अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगा। जी सत्यम जी। इसके साथ ही अगर आजम खान की बात की जाए तो बीजेपी ने कई बार निशाना भी साधा है अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ऐसे प्रत्याशी को उतार रहे हैं जिसके ऊपर कई धाराओं में मामले दर्ज हैं और जेल में बंद हैं। इस बात पर कहीं ना कहीं पड़ेगा क्या? जी सर, समझ नहीं आया सर। बीजेपी ने कई बार अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, जिस तरीके से आजम खान को उतारा गया है कि ऐसे लोगों को उतारा जा रहा है जिनके ऊपर आपराधिक कई मामले दर्ज हैं, जेल में बंद हैं। इससे क्या कुछ असर पड़ेगा जनता में रामपुर की? देखिए, मैं बात कहूँ मुस्लिम समुदाय की, तो उनके चहेता हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो कहीं भी नहीं कट के जा सकते। लेकिन बात करें तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, विकास के कार्य की बात करें तो विकास जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने किया है रामपुर में या 5 विधानसभाओं में, तो उनको देखते हुए मुस्लिम समुदाय का वोट भी अब की बार बीजेपी पार्टी को समर्थित जा रहा है। जी सर। इसके साथ ही अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो उन्होंने भी यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और इसी के साथ आजम खान भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो क्या लगता है मुस्लिम वोट कटेगा जिसका की फायदा बीजेपी को हो सकता है? देखिए, उसद्दीन का यहाँ पर कोई भी जनाधार नहीं है, किसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं है। एक प्रकार की उनके पार्टी के समर्थक ने जो था एक अभद्र टिप्पणी की थी, उसको जेल के पीछे भेज दिया गया। यहाँ पर उनका, उस पार्टी का यहाँ पर किसी भी प्रकार का जनाधार सामने नहीं आ रहा है। जी सर। इसके साथ ही अगर बात की जाए बीजेपी की, जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई चीजें रखी हैं कि किसानों का कर्ज और इसके साथ ही बिजली, इन सब चीजों का जिक्र किया है, इसका कितना लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा? चुनाव में मिलेगा क्या लाभ दूसरे चरण के? देखिए सत्यम जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है और जिस तरीके की योजना उनको लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है, बिजली के बिल माफ हुए, जिस तरीके के किसानों के हित में कार्य किए गए, जनता के हित में कार्य किए गए, तो उन कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब की बार भी बीजेपी सरकार सामने आएगी। इसी के साथ कांग्रेस भी यहाँ पीछे हटती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस ने भी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया है, कर्ज माफी का वादा किया है, किसानों के कर्ज माफ का भी वादा किया है,
बिजली बिल में भी जो कर्ज पड़े हैं बिजली के भुगतान, उनको भी माफ करने का वादा किया है कांग्रेस ने। तो इसका असर भी देखने को मिलेगा, कांग्रेस का भी यहाँ पर कुछ समर्थन करेगी जनता। देखिए, मैं सत्यम जी बता दूं साहब आपको कि यहाँ पर जो भी है सिर्फ समाजवादी और बीजेपी है। कांग्रेस विधानसभा 35 में जो चमरवा पड़ता है, रामपुर की विधानसभा 35, वहां पर थोड़ा जनाधार है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कांग्रेस का कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ सबकी नजरें हैं बीजेपी समाजवादी, तो सबका फोकस बीजेपी समाजवादी पर है। जी सत्यम जी। इसके साथ ही अगर 3 कृषि कानूनों की बात की जाए, उस दौरान जब किसान परेशान थे, इसके साथ ही अगर किसानों की आय दोगुनी की बात की जाए, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि किसानों की आय जिस तरीके से दोगुनी की बात की थी सरकार ने, वो किसानों की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। जी, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला विचार करेगी जनता, क्योंकि यहाँ पर जो अब की बार किसानों की मौत हुई थी, 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी किया था, 13 महीने लगभग विरोध जारी रहा, तो कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय के लोग हैं, अब की बार वो उन्होंने बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को रामपुर में दिया है। जो इसका थोड़ा सा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और बीजेपी पार्टी को इसका नुकसान दिखता हुआ सामने आ रहा है। जी सत्यम जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई तरीके के सम्मेलन किए गए, प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया, इसका लाभ कितना मिलेगा? जी, खास तौर पर लाभ की बात बताऊं तो अखिलेश यादव जिस तरीके से शुक्रवार को कल आए थे यहाँ पे 5 विधानसभाओं में, तो भारी संख्या थी। लेकिन अब ये तो जनता का मन होगा, जनता का रुझान होगा, किस तरह किसको अपना विधायक यहाँ से चुनना चाहती है, क्योंकि समाजवादी और बीजेपी आमने सामने के चक्कर यहाँ पर 5 विधानसभाओं में लड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि दूसरे चरण का मतदान बिल्कुल करीब है, 14 तारीख को इसकी वोटिंग होगी, लेकिन देखना ये होगा कि किसके पक्ष में जनता जाती है और किसे उत्तर प्रदेश में विजयी बनाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।